गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जे बी सर। देखो भाई साहब, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन के आगे के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब पांचवा और छठवा पार्ट करने वाले हैं। ये पूरी की पूरी वीडियो को भाई साहब तीसरा पार्ट है, मतलब पूरे के पूरे तीसरे सवाल का तीसरा पार्ट है। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं, थोड़ा स्पीड में कराऊंगा। काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हो, नहीं करे हैं, नहीं देखे हैं तो देख लेना, ठीक है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी रखी है मेरे चैनल पे। तो देखो जरा क्या करा जा रहा है। इन एन एपी में कुछ चीज़ें गिवन है, हमें कुछ चीज़ें निकालना है। तो देखो एक एपी में जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है, जो सम ऑफ n टर्म्स मतलब सम ऑफ 9 टर्म्स है वो कितना दिया, 75 दिया है। मुझे पहला टर्म और नौवा टर्म निकालना है। तो कैसे करेंगे भाई साहब, कहीं से करेंगे। अब जो चीज़ गिवन है ना वहीं से कुछ ना कुछ निकालो। सो एस ऑफ 9 कितना दिया है, 75 दिया है। एक फॉर्मूला पता है, अरे कौन सा, अरे पता है, अरे कौन सा, अरे बताओ तो सही। देखो एक फॉर्मूला होता है एस ऑफ एन। एस ऑफ एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब क्या, सम ऑफ एन टर्म्स को अगर ओपन करके लिखना है कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर मेरे पास लिखा है एस ऑफ 9 तो इसको ओपन करना हो तो क्या करूँगा भाई साहब, एस ऑफ 9 कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ 9 लिख दो, लिखो लिखो लिखो। तो करते हैं ज़रा। सो एस ऑफ 9 बराबर क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर 75। अरे हाँ ना बोल यार, इसको सॉल्व करेंगे उससे पहले डी मुझे 5 दिया है तो क्यों ना यहाँ पे रख दूँ। अरे रख दूँ, नहीं रख दूँ, रख दो, बिल्कुल रखो, है तो रखो ना। सो 9 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 9 माइनस 1 कितना हो जाता है भाई साहब, 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 डायरेक्ट कर दूँ क्या मैं, कर सकते हैं। 8 5 से कितना होता है 40, 8 5 से 40 बराबर में 75। ठीक है भाई साहब, अब ज़रा इसको सॉल्व करेंगे। क्या करो, एक अच्छा ऑप्शन बताऊँ, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 9 अपॉन 2 से और 9 अपॉन 2 को 40 से मल्टीप्लाई करो तो सही। सो 9 अपॉन 2 इंटू 2a, ठीक है, प्लस 9 अपॉन 2 इंटू 40 बराबर में 75 चल रहा है, चलने दो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड ये कितने टाइम हो जाएगा यार, 20 टाइम में। क्या मेरी बात क्लियर, ठीक है। 9 इंटू ए हो जाएगा 9a प्लस का 9 इंटू 20 हो जाएगा 180 बराबर 75। जो प्लस का 180 इक्वल्स टू साइड जाएगा माइनस का 180, 75 माइनस 180। सो 9a बराबर 80 में से 75 माइनस करो तो 80 में से 75 माइनस करोगे मिलेगा 105, 180 में से ना, तो माइनस का 105 इसका रिजल्ट हो जाएगा। सो ए बराबर माइनस 105 अपॉन 9। क्या यही रिजल्ट होगा, हाँ जी। अब थोड़ा बहुत कट पिट सकता है तो काटो पीटो। सो 3 के टोल करते हैं, 3 3 से होता है 9, 3 3 से यहाँ भी 9 होता है, 10 में से 9 गया बचा 1 बन जाएगा, 5 से बनेगा 15, 3 5 से होता है 15। मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 35 अपॉन 3। क्या और कट सकता है, नहीं कट सकता है। अरे नहीं कट सकता है, ना ही कट सकता है। अगर ना ही कट सकता है तो ए की वैल्यू मुझे मिल गई है माइनस 35 अपॉन 3। क्या बात समझ आई, हाँ जी आ गई होगी। अब क्या करना है, a9 निकालना है, मतलब 9वीं टर्म निकालनी है भाई साहब। क्या निकालनी है, 9वीं टर्म। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देता हूँ तो तुम्हें समझने के लिए आसान होगा। अगर मुझे 9th टर्म निकालनी है, an निकालनी है, देखो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर a9 निकालना है तो क्या करो, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू है रख देना, ठीक है, a की वैल्यू है रख देना। सो a9 बराबर माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी 5। सो a9 बराबर माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 5 इंटू 8 कितना होता है 40 होता है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लो। सो a9 बराबर दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3। डिनोमिनेटर और अगर एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली चीज़ सेम टू सेम लिखाती है, प्लस 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 3 बन जाए, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। एक 40 इंटू 3 करोगे 120। सो a9 अब थोड़ा स्पीड से कर दूँ, हाँ जी कर देते हैं। 120 में से तुम 35 माइनस कर दो, कितना 35, तो कितना बचेगा माइनस का 85। कितना यार, एक मिनट, प्लस का 85 अपॉन 3 कितना यार 85 अपॉन 3। प्लस माइनस माइनस होता है, हाँ जी माइनस कर दिया, ग्रेटर नंबर साइन। क्या बात समझ आई। तो a9 आ गया 85 अपॉन 3, ए आ गया 35 अपॉन 3, वो भी माइनस का। बात समझ आई, ठीक है। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यार छठा सवाल क्या बोल रहा है, छठा हुआ सवाल क्या बोल रहा है, तो देखते हैं वापस से। एक की वैल्यू 2, एक की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 8, सम ऑफ एन टर्म्स का सम दिया गया है 90। मतलब जो स्टार्टिंग की कुछ एन टर्म होंगी उनका सम दिया है 90 दिया है। हमें निकालना है एन, मतलब एन वो कौन सी टर्म होगी,
नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, कौन सी नंबर, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और हमें निकालना है nth टर्म। वो जो nth टर्म होगी, जो वो वाली टर्म होगी nth टर्म, वो क्या होगी वो भी बताना है। तो देखो हमें क्या Sn बराबर 90 दिया है। देखो ए को कोई और ओपन नहीं कर सकते, डी को और ओपन नहीं कर सकते, एस ऑफ एन को ओपन कर सकते हैं। तो करते हैं ज़रा, एस ऑफ एन बराबर होता है 90, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 90 दिया है तो दे दो, लिख रहने दो। ए की वैल्यू पता है, अरे पता है तो रखो ना। डी की वैल्यू पता है, अरे पता है तो रखो ना, अरे पता है तो रखो ना, रखो ना, रखो ना, रखते हैं। सो एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यार 2 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8, तो रख दो बराबर में 90 चल रहा है, चलने दो। क्या बात समझ आई, क्या मेरी बात समझ आई, ठीक है। अगर समझ आई बढ़िया, नहीं आई तो वापस से रिपीट करके देखो। 2 इंटू 2 होता है 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8, एन माइनस 1 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। तो हो जाएगा 8n और माइनस का 8 बराबर में 90 चल रहा है, चलने दो, ठीक है। सो एन अपॉन 2 ब्रैकेट 4 और 8 कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं तो करके देखते हैं। तो ध्यान से देखो, 8 में से 4 जाएगा, बचेगा 4, वो भी माइनस का। सो 8n माइनस 4 लिख दूँ, इसको लिख देते हैं, बराबर में 90 चल रहा है, चलने दो। 2 वैसे मल्टीप्लाई में भी जा सकता है, और अगर नहीं ले जाना यहाँ भी कर सकता है, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी वैसा करेंगे। तो करते हैं ज़रा, मैं तो कहता हूँ भाई साहब इसको क्यों ना मल्टीप्लाई में ही ले जाया जाए, मल्टीप्लाई में ही ले जाया जाए। तो करते हैं। सो ओ एन इंटू 8n माइनस 4 बराबर 180 हो जाएगा, 90 इंटू 2 हो जाएगा 180, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो n को, सो 8n स्क्वायर माइनस n इंटू 4 हो जाएगा माइनस का 4 बराबर में 180। तो 180 प्लस का इक्वल टू किस साइड ले आओ, माइनस का हो जाएगा। उससे पहले क्या कुछ चीज़ कॉमन निकल सकती है, हाँ जी निकल सकती है। यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, दोनों का 4 बाहर निकाल दो, 4 बाहर गया, बचेगा क्या यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस का n बराबर में 180 चल रहा है, चलने दो। सो 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 180 अपॉन 4 वन टाइम में, ठीक है। 4 4 का होता है 16, 18 का 16, 18 में 16 गया बचा 2, 2 जाएगा 0 के साथ बनाएगा 20, 4 5 का होता है 20। क्या मेरी बात क्लियर। सो 2n स्क्वायर माइनस n बराबर आ गया कितना 45, प्लस का 45 इक्वल्स टू किस साइड माइनस का 45। सो माइनस का 45 बराबर 0। क्या बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसके जीरोस, रूट्स या फिर सॉल्यूशंस। मतलब क्या, इसको थोड़ा फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं यार, फैक्टराइज करते हैं। तो करो, सोचो n को मैं कुछ इस तरीके से बांट सकूं कि उसका अगर सम करूंगा मुझे वापस से माइनस n मिल जाए। उन दो टर्म का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इन दो टर्म का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट कितना आएगा, 2 इंटू माइनस 45 करोगे मिलेगा माइनस 90, और सम कितना मिलना चाहिए माइनस 1। अब वो दो नंबर कैसे होंगे, सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा, करके देख लो। अगर आ रहा है ठीक, नहीं आया तो एलसीएम लेंगे ही लेंगे। तो एलसीएम लो, 90 का एलसीएम लो, 2 से करोगे 45 टाइम में, फिर कहाँ से करोगे 3 से, 1 टाइम में, 4 में से बचा 1 जाएगा, 5 से आएगा 15, 3 5 से 15, फिर 3 से करो 5 टाइम में, फिर 5 से करो 1 टाइम में, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये नंबर तो मिल गए, मुझे मिल जाएगा 90। क्या बात क्लियर। अब पेयरिंग करना पड़ेगा, तो पेयरिंग करके देखते हैं जरा। इन दोनों का पेयर करो, ये हो जाएगा 6, इन दोनों का पेयर करो कितना हो जाएगा 15। क्या 15 और 6 मिल करके 1 बना पाएंगे, कभी भी नहीं बना पाएंगे, मतलब पेयरिंग गलत करी है। अब क्या करो, ये 3 नंबर लेके देख लो, क्या 3 नंबर देखो, 3 इंटू 3 होता है 9, 9 इंटू 2 हो जाएगा 18, 18 5 कभी 1 बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो कोई और पेयरिंग कर लेते हैं, कौन कौन सी कर लेते हैं, इन दोनों का करते हैं, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और इन दोनों का करते हैं। सो 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 5 होता है 10। क्या 10 और 9 1 बना पाएंगे, हाँ जी बना पाएंगे। तो जब इन दोनों को प्लस करोगे तुम्हें मिल जाएगा 90, जब इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे कितना मिल जाएगा तुम्हें, 1 मिनट, इन दोनों को प्लस करोगे, हाँ इन दोनों को प्लस करोगे तो कहीं ना कहीं तुम 1 बना सकते हो, कहीं ना कहीं से तुम 1 बना सकते हो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 90 बन ही जा रहा है। 90 माइनस का है, किसका है यार, माइनस का, बिल्कुल सही बात। क्या है, बिल्कुल सही बात। वैसे इसको ऊपर नीचे करते हैं तो ध्यान से देखो, पहले मल्टीप्लाई वाला कर लो तो यहाँ 90 मिल जाएगा, और यहाँ पे प्लस वाला करेंगे तो यहाँ पे मुझे 1 मिल जाएगा। ऊपर नीचे करते हैं, मैंने कर दिया था माइनस।
अब 90 माइनस का आ रहा है, मतलब क्या इन दोनों में से कोई एक नंबर माइनस का है। ज़रा देखो सम कौन सा है, नेगेटिव वाला है। अगर सम नेगेटिव है तो बड़े नंबर के साथ नेगेटिव का साइन आएगा, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव का साइन आएगा, तभी तो -1 पहुंचेगा यहाँ पे। सो 9 प्लस -10 कितना हो जाता है, -1। 10 में से 9 माइनस करोगे मिलेगा 1, वो भी माइनस का, मतलब नंबर क्या हो जाएंगे 9 एंड -10। क्या बात क्लियर है? सो करते हैं। सो 2n स्क्वायर -10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर में 0 चल रहा है। चलने दो। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, n कॉमन दिख रहा है, निकल गया। 2n में से अगर 2n स्क्वायर में से 2n बाहर जाएगा, बचेगा n। ओके माइनस का साइन। 10n में से अगर 2n बाहर जाएगा, बचेगा 5। जो चीज़ यहाँ पे आई उसी को यहाँ पे लिख दो, n-5। अब ज़रा देखो n में क्या मल्टीप्लाई करोगी, 9n बन जाए, बेसिकली प्लस का n मल्टीप्लाई कर दो। और ऐसी तरीके से अगर 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगी, -45 बन जाए। 9 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रीचेक कर लिया करो। 9 इंटू n हो जाता है 9n, 9 इंटू -5 हो जाता है -45। क्या बात क्लियर? बराबर में 0 चल रहा है, चलने दो। अब इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में से मुझे n-5 बाहर आ गया, अंदर क्या बच रह गया 2n प्लस का 9 बराबर में 0। क्या बात क्लियर? तो यहाँ से एक n की वैल्यू मिलेगी 5, यहाँ से एक n की वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान से देखकर तुम देखो, एक बार कंपेयर करते हैं। n-5 बराबर 0 और 2n प्लस 9 बराबर 0। क्या बात क्लियर? सो n की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, अगर तुम ध्यान से देखो, माइनस का 9, ठीक है, 2n बराबर माइनस का 9, n बराबर -9/2। क्या कभी भी n -9/2 हो सकता है? n क्या था, नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव हो सकता है। पॉइंट में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, नहीं आ सकता। नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, या तो पहली होगी या 5वीं होगी या 10वीं होगी या 15वीं होगी। 9/2 टर्म कोई होती नहीं है, मतलब n की एक वैल्यू क्या आ गई 5। मैं बोल सकता हूँ कि n की वैल्यू 5 मतलब 5वीं टर्म। क्या चीज़ यार, 5वीं टर्म। क्या बात क्लियर? सो n की वैल्यू मिल गई, और क्या करेंगे, अब इस रफ वर्क को हटाते हैं। हटा दो मेरे भाई, हटा दो। अब वापस से आओ, n की वैल्यू मिल गई, हाँ जी मिल गई, ये वाली को नेगलेक्ट कर देना। अब निकालना है an, मतलब क्या a5 कैसे मिलेगा, a + 5 - 1 इंटू d से। तो a5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a कहाँ गया अपना, a 2 + 5 - 1 होता है 4 इंटू d की वैल्यू 8 है। सो a5 बराबर हो जाएगा 2 + 8 4 जा कितना होता है 32, रिजल्ट आ जाएगा 34। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब 5वीं टर्म क्या होगी 34। कितना यार 34। बात समझ आई? बस फैक्टराइजेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था और कुछ नहीं था। क्या बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो अगर क्वेश्चन समझ आ गया। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।